कि नजरें मिली है। बड़ा सुंदर प्रसंग है रामचरितमानस का। सीता स्वयंवर में बड़े बड़े धनुर्धर आए हुए हैं, लेकिन कोई भी उस धनुष को हटा तक नहीं सका, क्योंकि मां जानकी के अंदर इतना बल था, इतना बल था कि उस बल की हम कल्पना तक नहीं कर सकते। इतना बल था। उस धनुष को कोई हिला तक नहीं सकता था। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े पहलवान उसको नहीं हिला सकते, जो भगवान शिव का धनुष था। तो हमेशा प्रातः काल की बेला में उसको साफ करके उसके आगे पूजा की जाती थी और फिर पुष्प अगले दिन हटाए जाते थे। तो ये काम मां सुनैना स्वयं करती थी। एक दिन के बाद राजा जनक प्रातः काल की बेला में पहले भगवान के मंदिर पूजा करने गए, और उसके पश्चात जब उन्होंने आना था धनुष के पूजन के लिए, तो मां सुनैना को समय नहीं लगा पुष्प को उठाने का, साफ करने का। तो जानकी को कह दिया, जानकी तुम जाकर के थोड़ा सफाई कर लो और वहां पर फूल उठा दो जो बासी पुष्प है। मां जानकी ने देखा जो नीचे बिछी हुई जो चद्दर है, जो कपड़ा है, वो बहुत गंदा है, इसको भी साफ किया जाए। मां जानकी ने बाएं हाथ से धनुष उठा करके एक किनारे पर रख करके और उस कपड़े को ही बदल दिया, कपड़ा बिछा करके धनुष वहीं रख दिया। राजा जनक आए, राजा जनक ने देखा आज वस्त्र बदल दिया गया इसके नीचे का। इस धनुष को उठाने के लिए कई लोग लगते हैं, तब जाकर के धनुष हिलता है, और इतनी जल्दी कैसे किसने बदल दिया। इस दृश्य को अंदर से सुनैना जी ने देखा जब मां जानकी ने धनुष उठाया था। मां जानकी को देख करके सुनैना जी की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये जानकी है कि कोई भूत प्रेत है जिसके अंदर इतनी शक्ति है। मां जानकी से कुछ नहीं कहा, मां सुनैना ने चुप रह गई ऐसे दृश्य को देख करके। जनक जी को भी संशय हो गया। सुनैना को कहा, सुनैना ये किसने उठाया धनुष? बोले जो मैं बोलूंगी आपको भरोसा नहीं होगा। बोले क्या? बोले जानकी ने धनुष उठाया। जानकी ने धनुष उठाया। जान गए कि जानकी कोई साधारण नहीं है, जगत जननी है। उसी दिन प्रण ले लिया कि जो इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ स्वयंवर होगा। बड़े बड़े राजा महाराजा आए। एक कथा आती है, क्योंकि रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ से भी ऊपर के रामायण है। सबके अपने अपने भाव भी और अपने अपने ढंग से गाई भी गई है। तो एक जगह वर्णन आता है कि एक दिन की बात, जब ब्याह करके मां जानकी राजा दशरथ के यहां गई तो खीर बनाई, और उस खीर के अंदर एक तिनका गिर गया। राजा दशरथ जी द्वार से अंदर आ रहे हैं, और जैसे ही अंदर आ रहे हैं उस दृश्य को देख रहे हैं, तो मां जानकी ने उस तिनके को दृष्टि से ही देखा और तिनका वहीं जल करके राख हो गया। राजा दशरथ जी को भय हो गया, जिसकी दृष्टि में ही इतनी शक्ति है, ये किसी के ऊपर क्रोध कर दे तो फिर क्या होगा। राजा दशरथ जी खीर खाने के लिए बैठे। कहा, बेटी तेरे से एक बात कहनी है। मां जानकी ने कहा, बोले पिताजी कहिए क्या कहना चाहते हैं। जानकी आज वचन दे कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करेगी। मां जानकी सरल है, पिताजी वचन दिया। इसलिए जब जब रावण सीता के समक्ष जाता, तृणधर ओट कहत वेदे। तृण को धर के तिनका हमेशा मां लेती थी और तब जाकर के बात करती थी। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ की वो बात हमेशा याद रखने के लिए कि कहीं मैंने अगर क्रोध के भाव से देख लिया ये जल करके राख हो जाएगा। तो रावण की क्या हिम्मत थी कि रावण मां जानकी को उठा करके लेकर के जाता। इसलिए हमेशा तृण धरती है कि मैंने अपने ससुर को वचन दे रखा है, नहीं तो पापी वो 1 सेकंड में जल करके राख हो जाता। बड़ी बलिष्ठ है मां जानकी, बड़ी बलिष्ठ है। मां जानकी ने उस वाटिका में दर्शन हुए, नैन मिले हैं। गुरुदेव ने कहा, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे।
अच्छा, राम जी के नयन मिले और आशीर्वाद दे दिया दोनों भाइयों को। बोले सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, दोनों के ही मनोरथ तुम्हारे पूर्ण हो। राम जी ने मंद मंद मुस्कुरा करके कहा, बोले लगता है तेरा भी भला हो।